हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड और मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है एडवर्ब्स। ये एडवर्ब्स क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन से तरह की एडवर्ब होती हैं, उनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, उनके मीनिंग्स क्या हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एडवर्ब्स। बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए अगर आपका कोई इस वीडियो के बारे में सजेशन है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि भाई एडवर्ब्स होती क्या हैं। पहले कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर समझ लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ तीन सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ ये समझाने के लिए कि एडवर्ब्स बेसिकली होती क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे भाई उनकी डेफिनेशन क्या है। सो पहला एग्जाम्पल है सुरेश रन्स क्विकली। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। सुरेश तेजी से भागता है। क्विकली को मैंने यहां पर अंडरलाइन किया है। दूसरा सेंटेंस है दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। तो यहां पर मैंने वेरी को अंडरलाइन किया है। और तीसरा सेंटेंस है ही स्पीक्स क्वाइट फ्लुएंटली। वो काफी फ्लुएंटली बोल सकता है या बोलता है। देखिए तो पहला सेंटेंस है, इसमें सुरेश रन्स क्विकली। देखिए रन जो है यहाँ पर एक वर्ब है। उस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए या उसके मीनिंग को और ही एक्सटेंड करने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया है क्विकली। क्विकली वर्ड क्या है, इस मेन वर्ब को रन को मॉडिफाई करता है, उसके मीनिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है। अगर हम बात करें सिर्फ सुरेश रन, सुरेश दौड़ता है, और हम कहें कि सुरेश रन्स क्विकली, सुरेश तेजी से दौड़ता है, तो इन दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा फर्क है। तो वर्ब यहाँ पर जो क्विकली है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। दूसरा सेंटेंस है दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। स्वीट मैंगो, मीठा आम, एक एडजेक्टिव के रूप में, स्वीट एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है यहाँ पर। तो उससे पहले हमने एक वर्ड यूज किया है वेरी। तो ये जो वेरी वर्ड है इस एडजेक्टिव यानी स्वीट को मॉडिफाई कर रहा है। हम अगर ये कहें, अगर यहाँ से वेरी हटा दिया जाए, दिस इज अ स्वीट मैंगो, एक मीठा आम है, एक सेंटेंस। और इसी को अगर हम इस तरह से कहें दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो, ये बहुत मीठा आम है, तो वेरी जो है इस स्वीट यानी कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तीसरा सेंटेंस है स्पीक्स क्वाइट फ्लुएंटली। देखिए फ्लुएंटली एक एडवर्ब है। उस एडवर्ब से पहले हमने वर्ड यूज किया है क्वाइट। ये क्वाइट जो वर्ड है इंग्लिश का, ये फ्लुएंटली या इस एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो इन तीन सेंटेंसेस में ये जो तीनों वर्ड्स अंडरलाइन है, क्विकली, वेरी और क्वाइट, ये तीनों के तीनों एडवर्ब्स कहलाते हैं। तो इन द अबव सेंटेंसेस द अंडरलाइन वर्ड्स मॉडिफाई अ वर्ब पहले सेंटेंस में, एन एडजेक्टिव दूसरे सेंटेंस में, और एडवर्ब तीसरे सेंटेंस में, इनको ये मॉडिफाई कर रहे हैं। तो जो ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं, इन अंडरलाइन वर्ड्स कौन कौन से हैं, क्विकली, वेरी और क्वाइट, ये तीनों के तीनों एडवर्ब्स कहलाते हैं। तो अब बात करते हैं डेफिनेशन की। एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। तो एडवर्ब एक बेसिकली एक इंग्लिश का एक वर्ड है जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड इन इंग्लिश दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस। तो ये तो हो गई बात एडवर्ब की डेफिनेशन की। अब क्या है कि सब कभी कभी क्या होता है कि कोई एडवर्ब न सिर्फ एक सेंटेंस को बल्कि किसी एक फ्रेज को भी मॉडिफाई करती है, ना कि सिर्फ एक वर्ड को बल्कि किसी फ्रेज को, और कभी कभी पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर देती है। दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर यूज किए हैं। शी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन पिंक। तो ये इन पिंक ये बेसिकली एक फ्रेज है। तो इस फ्रेज से पहले हमने एक एडवर्ब यूज किया है ऑल। वो पूरी जो उसकी ड्रेस थी वो सारी की सारी पिंक थी। तो यहाँ पर ऑल जो एडवर्ब है इस फ्रेज को मॉडिफाई करता है। दूसरे सेंटेंस में प्रोबेबली ही इज मिस्टेकन, संभवतः उसकी गलती है। तो ही इज मिस्टेकन एक सेंटेंस है जिससे पहले हमने एडवर्ब प्रोबेबली यूज किया है जो उस पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। बात करते हैं एडवर्ब के क्लासिफिकेशन की। एडवर्ब्स होती कितनी तरीके की हैं। एडवर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। जो एडवर्ब की अलग अलग कैटेगरीज हैं, अब हम जरा उनकी बात कर लेते हैं। तो ये जो एडवर्ब ये ब्लैक में मैंने लिखा हुआ है, सब अलग अलग टाइप की एडवर्ब्स हैं। हालांकि सीक्वेंस यही नहीं है कि इसी सीक्वेंस में होती है, बस ये रैंडमली ऐसे ही लिखी हुई है, और इनको सबको मैं एक एक करके अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स और सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं हम दोनों के बारे में अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। तो एडवर्ब्स होती कौन कौन सी तरीके की। एडवर्ब ऑफ टाइम,
जो टाइम को इंडिकेट करे, कोई इंग्लिश का वर्ड को टाइम को इंडिकेट करता हो, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तीसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन एंड एडवर्ब ऑफ रीजन। तो देखिए थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है। इंग्लिश का वो वर्ड जो टाइम की तरफ इंडिकेट करता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये इंडिकेट करता है कि कोई भी काम इस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, कितनी कितनी देर बाद हो रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब है कि जिस सेंटेंस में जिस चीज के बारे में बात की गई उसकी पोजीशन, वो प्लेस कहां पर है। एडवर्ब ऑफ मैनर, काम करने का तरीका, जो सेंटेंस में काम बताया गया, जो एक्शन वाला वर्ड है वो कोई काम किस तरीके से हो रहा है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री की उसकी इंटेंसिटी कितनी है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, नेगेशन, ये बेसिकली नेगेटिव और अफर्मेटिव वर्ड्स होते हैं। और एडवर्ब ऑफ रीजन कि कोई काम हो रहा है तो फिर क्यों हो रहा है। तो पहले बात करते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। कुछ मैंने एग्जांपल्स यहां पर लेकर आया हूं, ये एग्जांपल्स आप इनको याद कीजिए और सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं इसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो कुछ इस तरीके से, नाउ, नाउ का मतलब अभी, देन, देन का मतलब तब, THEN, एगो, बिफोर, एगो मतलब पहले, बिफोर का मतलब भी पहले, टुडे आज, टुमारो कल, यस्टरडे बीता हुआ कल, नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर फ्रीक्वेंसी में भी यूज होता है, सिंस और फॉर दोनों टाइम के लिए यूज होते हैं और रीजन के लिए भी यूज होते हैं। ऑलरेडी मतलब पहले से ही, लेटली का मतलब रिसेंटली, जल्दी में, फॉर्मरली का मतलब पहले वाला, ये पहले, डेली का मतलब रोज, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी यूज करते हैं। वंस, वंस एडवर्ब ऑफ टाइम भी है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है। सून जल्दी, लेट देर से, इमीडिएटली तुरंत, आफ्टरवर्ड्स बाद में। तो ये जो वर्ड्स हैं सारे, ये सारे के सारे क्या हैं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। एंड हाउ डू वी यूज दिस वर्ड्स इन सेंटेंस, लेट्स हैव अ लुक। हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं इनको देख लेते हैं जरा। आई हैव हर्ड दिस बिफोर, ये मैं पहले सुन चुका हूं। वी शैल नाउ बिगिन अवर वर्क, हमें अब अपना काम शुरू कर देना चाहिए। आई हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिम लेटली, लेटली का मतलब रिसेंटली, मुझे जल्दी में उसका रिसेंटली एक लेटर मिला है। ही कम्स हियर डेली, वो यहां रोज आता है। आई वंस मेट हिम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में उससे एक बार मिला था। मिस्टर गुप्ता फॉर्मरली लिव्ड हियर, मिस्टर गुप्ता यहां पहले रहते थे। टाइम बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही अराइव्ड लेट इन द मीटिंग, वो मीटिंग में देर से आया। लेट यहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई कॉल्ड हिम अ फ्यू मिनट्स अगो, मैंने उससे कुछ देर पहले बात की या उसको कॉल किया। आई हर्ट माई बैक यस्टरडे, कल मेरे पीठ में चोट लग गई। तो ये जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ टाइम हैं। आगे बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है कि कोई भी काम कितना फ्रीक्वेंटली, इट टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली और हाउ ऑफन समथिंग इज डन। कोई काम जो सेंटेंस में बताया गया है वो कितना फ्रीक्वेंटली, कितना जल्दी जल्दी या कितनी कितनी देर बाद और कितनी कितनी बार होता है। जो वर्ड्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में यूज किए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे वंस, मैंने बताया था, वंस एडवर्ब ऑफ टाइम में भी यूज होता है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है। ट्वाइस का मतलब दो बार, ऑफन का मतलब अक्सर, डेली लगभग रोज, फ्रीक्वेंटली लगातार बार बार, सेल्डम मतलब बहुत कम, ऑलवेज हमेशा, नेवर का मतलब कभी नहीं, अगेन का मतलब दोबारा, समटाइम्स का मतलब कभी कभी। तो ये जो वर्ड्स हैं सारे ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं। एंड हाउ डू वी यूज दिस वर्ड्स इन अ सेंटेंस, लेट्स हैव अ लुक। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैंने तुमको दो बार बोला है। ही ऑफन मेक्स अ मिस्टेक, वो अक्सर गलती कर देता है। आई हैव सीन हिम ओनली वंस, मैंने उसको केवल एक बार देखा है। ही कम्स हियर फ्रीक्वेंटली, वो यहां अक्सर आता रहता है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये एक मुहावरा भी है। ये सेल्डम का मतलब बहुत कम, क्योंकि भौंकने वाले कुत्ते अक्सर या बहुत कम काटते हैं। द फोन रैंग अगेन, फोन की घंटी दोबारा बजी। ही ऑलवेज ट्राइज टू डू हिज बेस्ट, वो हमेशा अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट जो एडवर्ब की कैटेगरी है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि ये बताता है कि कौन सी चीज कहां पर, किस प्लेस की तरफ इंडिकेट करते हैं। कुछ वर्ड्स एग्जैक्टली नहीं बताते कि कहां पर हैं, लेकिन वो प्लेस की तरफ इंडिकेट करते हैं। जैसे हेयर यहां पर, देयर वहां, अप ऊपर, डाउन नीचे, इनसाइड अंदर की तरफ,
आउटसाइड बाहर की तरफ, इनवर्ड आउटवर्ड का मतलब भी लगभग वही होता है, अंदर या फिर बाहर। विद इन का मतलब किसी चीज के अंदर, विद इन द लिमिट। नियर का मतलब पास में, फार का मतलब दूर, अवे का मतलब दूर, फॉरवर्ड मतलब आगे, बैकवर्ड मतलब पीछे, इन का मतलब अंदर, आउट का मतलब बाहर, अबव का मतलब ऊपर, बिलो का मतलब नीचे, समवेयर का मतलब कहीं, नोवेयर का मतलब कहीं भी नहीं, और एवरीवेयर का मतलब हर जगह। तो इसमें कुछ वर्ड्स तो कुछ स्पेसिफिक प्लेस की तरफ इंडिकेट जरूर करते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बताते कि कोई चीज कहां पर है, एग्जैक्टली कहां पर है ये नहीं बताते हैं। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस किस तरह से सेंटेंस में यूज करते हैं, एक बार इसकी तरफ देख लेते हैं। जैसे स्टैंड हियर, यहां खड़े हो जाओ। गो आउटसाइड, बाहर चले जाओ। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। ही फॉलोड मी एवरीवेयर, उसने मुझे हर जगह फॉलो किया, हर जगह मेरा पीछा किया। आई लॉस्ट माई वॉलेट समवेयर, मेरा वॉलेट कहीं खो गया है। कम इन, अंदर आओ। डोंट लीन फॉरवर्ड, आगे मत झुको। वॉक बैकवर्ड, पीछे की तरफ चलो। डोंट कम नियर द फायर, आग के पास मत आओ। गो अवे, दूर चले जाओ। तो ये सारे के सारे वर्ड्स, सबके एग्जाम्पल मैंने यहाँ नहीं दिए हैं, लेकिन ये आप इनको याद कीजिए। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं और इनको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। आगे बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर जनरली ये बताती हैं कि कोई भी काम जो सेंटेंस में बताया गया है, जो एक्शन वाला वर्ड है, जो उसमें एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसको करने का तरीका क्या है, मैनर्स, उसका काम करने का मैनर क्या है। बहुत सारे वर्ड्स हैं और खासकर ये जो वर्ड्स हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगाकर बनाए थे। बहुत ही इसका कॉमन सा रूल है कि जो ये एडवर्ब्स हैं, कौन सी एडवर्ब्स, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडजेक्टिव में एल वाई लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे क्लियर एक एडजेक्टिव है, क्लियरली बनता है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुली। ग्रेसफुल से बनता है ग्रेसफुली। स्लो, स्लोली। ईजिली, आसानी से। वेल, बहुत अच्छी तरीके से। हार्ड, मुश्किल। सैडली, साउंडली। सो, इस तरीके से। 10, इसका मतलब भी इस तरीके से होता है। और जैसा कि मैंने बताया, these adverbs are generally derived from adjectives and end with ly। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ही स्पीक्स क्लियरली, वो बहुत साफ बोलता है। दिस स्टोरी इज वेल रिटन, ये स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई है। दिस द बॉय वर्क्स हार्ड, लड़का बहुत मेहनत करता है। शी डांस्ड वेरी ग्रेसफुली, इसने बहुत ही ग्रेसफुली, शानदार तरीके से डांस किया। द किंग फॉट ब्रेवली, राजा ने बहुत बहादुरी से लड़ाई की। यू शुड नॉट डू सो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, बच्चा बहुत शांतिपूर्वक सोया। तो जितने भी ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ मैनर हैं। और इनको बनाते कैसे हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि एडजेक्टिव में मोस्टली इसमें हम एल वाई लगाकर ये एडवर्ब को बनाया जाता है। नेक्स्ट है भी एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री ये बताता है कि कोई भी काम कितनी इंटेंसिटी के साथ या किस एक्सटेंट तक किया गया है। इट शोज हाउ मच, व्हाट डिग्री और एट व्हाट एक्सटेंट समथिंग इज डन। कोई भी काम कितने एक्सटेंट में, कितनी इंटेंसिटी के साथ उस काम को किया गया है। पूरी तरीके से किया, आधी तरीके से किया, हाफ किया है, डबल किया है, कंप्लीटली खत्म कर दिया है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, दीज आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब जैसे एग्जाम्पल है टू का मतलब बहुत ज्यादा। इट इज टू हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। या इट इज टू कोल्ड टुडे, आज बहुत ज्यादा सर्दी है। वेरी, बहुत ज्यादा। एक्सट्रीमली, एक बियॉन्ड, एक लेवल के। फुली, पूरी तरीके से। एनफ, काफी। सो, इट इज सो हॉट टुडे। क्वाइट, काफी। पार्शली, आंशिक रूप से। हाफ, आधा। रादर का मतलब भी हमें इसके बारे में बात करते हैं। ऑल टुगेदर, कंप्लीटली, पूरी तरीके से। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग। एनफ का मतलब काफी। ये हम ऑलरेडी एक यूज कर चुके हैं एनफ, तो इसको यहां से हटा देते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं जरा इनको भी देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ही इज टू केयरलेस, वो बहुत ज्यादा केयरलेस है। एडवर्ब ऑफ डिग्री है टू। दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, ये आम लगभग पके हुए हैं। लगभग, ऑलमोस्ट। दे आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, वो एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार है। द सी इज वेरी स्टॉर्मी, समुद्र में बहुत तेज तूफान आया है या आ रहा है। आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूं। यू आर ऑल टुगेदर मिस्टेकन, सारी गलती तुम्हारी, तुम पूरी तरीके से गलत हो। शी सिंग्स प्रिटी वेल, वो बहुत अच्छा गाती, काफी अच्छा गाती है। यू आर क्वाइट रॉन्ग, तुम लगभग या पूरी तरीके से गलत हो।
आई एम रादर बिजी नाउ, मैं अभी बिजी हूँ। तो ये जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं यहाँ पर, इन सारे के सारे 9 सेंटेंसेस में, दीज आर ऑल कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। देखिए वर्ड ये शो करते हैं, ये बेसिकली सेंटेंस में जब बात आती है कि यस और नो वाली बात, किसी सेंटेंस का आंसर यस में है या नो में है या नेगेटिव उसमें एक्सप्रेशन होता है, तो जो वर्ड्स हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होते हैं या फिर एडवर्ब ऑफ नेगेशन। कैसे होते हैं जरा इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे श्योरली, निश्चित रूप से, सर्टेनली, पक्की बात है, निश्चित रूप से, यस, नो, नॉट, नहीं, नेवर, कभी नहीं, हार्डली, बड़ा मुश्किल से, स्कैर्सली का मतलब ही मुश्किल से। तो ये जो वर्ड्स हैं सारे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होते हैं या फिर एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एंड हाउ डू वी यूज देम इन सेंटेंस, लेट्स हैव अ लुक। यू आर श्योरली मिस्टेकन, निश्चित रूप से तुम्हारी गलती। तो ये श्योरली क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूं। तो नॉट अगर पूछा है, नॉट क्या है, नॉट तो एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ निगेशन उसको बोलते हैं। ही गेव मी नो आंसर, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, नो एडवर्ब ऑफ निगेशन है। ही विल सर्टेनली पास दिस ईयर, यहां पर जो सर्टेनली है वो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। और जो लास्ट के 2 एडवर्ब्स हैं उसमें एक पहला आता है एडवर्ब ऑफ रीजन। कोई भी वर्ब जो कारण बताने के लिए यूज होता है कि कोई चीज हुई तो क्यों हुई, उसका रीजन बताने के लिए जो वर्ड हम इंग्लिश में यूज करते हैं, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीजन। कुछ है 2-3 जिसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे सो, इसलिए, कारण बताने के लिए यूज होता है। देयरफॉर, इसलिए, ये भी कारण बताने के लिए यूज होता है। और हेंस, ये भी रीजन बताने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज हेंस अनेबल टू पे द बिल, इसलिए वो अपने बिल पे नहीं कर सकता। आई देयरफॉर कैन नॉट कम टुडे, इसलिए मैं आज नहीं आ सकता। तो देयरफॉर, हेंस, सो, ये तीनों के तीनों एडवर्ब ऑफ रीजन है। और लास्ट जो टॉपिक है एडवर्ब का, कैटेगरी है इंटरोगेटिव। वो एडवर्ब्स जो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं वो एडवर्ब ऑफ वो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। और मेनली जो वर्ड्स हम बात उनकी नहीं कर रहे हैं, जो देखिए कई बार जो है क्वेश्चन जो है एक हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू होता है, मॉडल वर्ब से भी शुरू होता है, और दूसरे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते हैं जो WH वाले वर्ड से शुरू होते हैं। यानी कि WH वाली जो फैमिली के वर्ड्स हैं उनको हम इंटरोगेटिव एडवर्ब्स बोलते हैं। सारे नहीं होते हैं, कुछ 2-4 वर्ड्स हैं W वाले जो एडवर्ब के रूप में यूज नहीं होते हैं, वो बेसिकली डिटर्मिनर्स होते हैं। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे हु, कौन, व्हेन, कब, वाई, क्यों, वेयर, कहाँ, हाउ फॉर, कितनी दूर, कितने समय तक, हाउ मेनी, कितने, हाउ लॉन्ग, इस समय के लिए यूज होता है, और हाउ मच क्वांटिटी के लिए यूज होता है। तो हु, व्हेन, वाई, वेयर, हाउ फॉर, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, ये सारे के सारे इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अगर आपका कोई सजेशन या कोई सुझाव है तो मुझे इससे ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।